आज की क्लास में हम सीखेंगे IUPAC नेम। जो 10th क्लास में या 12th क्लास के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं फरवरी में, बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें ये 3 से 4 नंबर के ज़रूर आएंगे IUPAC नेम, या ऑप्शनल में आ जाएं या क्वेश्चन के लिए आ जाए, ये आते ज़रूर हैं। ठीक है, इसको या हम छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। 5-6 नंबर अगर हमको मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, एक बार क्लास को देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। उसमें क्या जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, चाहे लाइक करना या मत करना, लेकिन फिर भी इसको देख लेना, ताकि आपके नंबर जो है पक्के हो जाए। ठीक है, देखते हैं आगे तो कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे IUPAC का फुल फॉर्म देखेंगे। पहले IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डेफिनेशन में बोल देता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, हर केमिकल का एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, या इस तरह से लिख लो बोल करके, या आप समझ लो उसको। ठीक है, कोई भी केमिकल हुआ उसका एक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, जिसे पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम से जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? IUPAC नेम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी एक केमिकल ले लीजिए, एल्कोहल ले लेते हैं इसको। एल्कोहल है, एल्कोहल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल कहाँ से आया, ये क्या है? ये एक IUPAC नेम है। IUPAC नेम है, तब ये आया कैसे, कैसे बना? ठीक है, यही सीखना होता है IUPAC नेम। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे नेम ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, जो उस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लगता है? रूट वर्ड लगता है। ठीक है, तो रूट वर्ड हम सीखने के लिए क्या इसको हम सीखते हैं। कार्बन की अगर पहली एक संख्या आ जाए तो उसको बोलेंगे मैथ, और कार्बन की 2 संख्या आ जाएगी तो उसको बोलेंगे एथ। और कार्बन की संख्या 3 आ जाए तो उसको बोलेंगे प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 आ जाए तो उसको बोलेंगे ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 आ जाए तो उसको बोलेंगे पेंट। और कार्बन की संख्या 6 आ जाए तो उसको बोलेंगे हैश। ठीक है, इसी तरह कार्बन की संख्या 7 आ जाए तो उसको बोलेंगे हैथ। और कार्बन की संख्या 8 आ जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन। कार्बन की संख्या 10 आ जाए तो उसकी क्या बोलेंगे? डेड। ठीक है, आगे भी होता है, लेकिन हाई स्कूल में और इंटर में यहीं तक आता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। इसकी ट्रिक होगी याद करने की। मेरी एक प्यारी बुआ पनीर खाती है। मेरी एक प्यारी बुआ पनीर खाती है। तो इसमें कैसे हो जाएगा? मेरी का क्या आ जाएगा? मैथ। ठीक है, इसको लिख लीजिए चाहे। इसको आ जाएगा मैथ। जो कार्बन की संख्या अगर एक आ जाए तो उसके लिए क्या आता है? मैथ। और एक के लिए आ जाएगा एथ। और प्यारी के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप। प्रोप। और बुआ के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट। और पनीर के लिए क्या आ जाएगा? पैंट। तो 5 आता है। इसके लिए खाती के लिए आ जाएगा हैक्स। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, कभी भूल जा। और इसके लिए आ जाएगा हैक। ठीक है, सेम तक हमारे यहाँ याद हो गया, हमारे इसमें से याद हो जाएंगे। मेरी एक प्यारी बुआ पनीर खाती है। तो पहले पे मेरी से क्या आ जाएगा? मैथ। एक से आ जाएगा एथ। प्यारी से आ जाएगा प्रोप। और बुआ से आ जाएगा ब्यूट। और पनीर से आ जाएगा पैंट। खाती से आ जाएगा हैच। और है से आ जाएगा हैप्ट। ऐसे क्या आ जाएगा? हैप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। जब हम UPSC नेम लिखते हैं तो पहले आते हैं रूट वर्ड, जो मैंने हमने अभी बताए हैं। और उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। ये उसकी इतना क्या होता है? ज़रूर होता है। ठीक है, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। अगली श्रृंखला में या अगर कोई भी नियम आता है तो इनके बीच में बॉन्ड लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए इस तरह से बॉन्ड लगा होता है, एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसके लिए सफिक्स आ जाता है, इसके लिए सफिक्स आ जाता है एन। ठीक है, कभी भी IUPAC नाम नेम आए तो उसको इंग्लिश में ही लिखना। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो उसमें आसानी होगी, हिंदी में लिखोगे तो आपको कठिनाई होगी ज़रूर, क्योंकि कहीं भी अगर एक ही ई हो गया तो नाम पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो एन लिखा जाएगा, जिसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा एल्केन। एल्केन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है तो इस तरह से डबल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है, उसके लिए आ जाएगा इन। इन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इस तरह से, तो उसका हो जाएगा आइन, बाई एन ई, आइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन। एल्काइन, ये के होगा, ठीक है, इसको के कर लेना, एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। अब देखो, ये तो बॉन्ड की बात हो गई। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लग कर आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे एच ओ, ये एल्कोहल होता है ना, तो इसके लिए ओ एच लग का आएगा जरूर, कार्बन से जुड़ा हुआ ओ एच आएगा, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा, ओल। एल्कोल, एल, एल्को, एल्कोहोल, ठीक है, एल्कोहल। अगर ये आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप लग के आ जाए, सी एच ओ, ये होता है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, तो इसमें अल आ जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का ओ एच ओ, सी एच ओ, सी एच ओ, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, सी एच ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल ग्रुप लग के आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा एल्काइड। एल्काइड इधर लिख देता हूँ मैं, एल, एल्डेहाइड आ जाएगा, इसका आ जाएगा एल्डेहाइड, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, एल्डेहाइड। एल्डेहाइड, ठीक है, इसका एल्डेहाइड आ जाएगा। अगर ये ग्रुप लग के आ जाए, कीटोन ग्रुप, सी ओ लग के आ जाए, तो इसका क्या आएगा, ऑन। ऑन, ये आ गया ऑन, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग के आ जाएगा, ठीक है, कीटोन। अगर सी डब्ल्यू एच आ जाए, सी डब्ल्यू एच आ जाए, एक मिनट रुकिए, चलो इसको आप लिख लेना, सी डब्ल्यू एच लिख के आ जाए, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स बता रहा हूँ, बॉन्ड, बॉन्ड तो यही आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से सी डब्ल्यू ओ, ठीक है, ऐसे ही इसमें सी डब्ल्यू एच आ जाएगा बॉन्ड, और सफिक्स वाली कॉलम, ये सिर्फ सफिक्स वाली कॉलम है इसमें, और ये वाली फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप। सी डब्ल्यू ओ एच आएगा तो ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो यहाँ आ जाएगा कार्बन, कार्बो ऑक्सी, ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा होता है, एक एसिड होता है, सी डब्ल्यू एच क्या होता है, एसिड होता है, कार्बो ओइक एसिड होता है, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, तीसरे नंबर पे कार्बन के हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, कार्बन की काउंटिंग करते हैं। इसमें काउंटिंग किधर से करते हैं, जिस तरफ से, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पास हो, उधर से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन की। जैसे क्या, जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, एक एग्जांपल देता हूँ, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू ओ एच, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किधर है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा ओ एच, ये वाला है, एल्कोहल वाला। तो इधर से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन की, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है, तीन कार्बन पे क्या आता है, हमने बताया था, तीन कार्बन पे क्या आता है, तीन कार्बन पे आता है प्रोप, ये आ गया प्रोप। तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रोप, पहले लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, और हमें फंक्शनल ग्रुप भी देखना है, प्रोपे पहले आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, प्रोपे, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, ठीक है। लास्ट वाली ई हटा करके हम, लास्ट वाली ई हटा करके हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ देंगे, क्या था फंक्शनल ग्रुप का, ओल था, ठीक है, प्रोपेनोल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। अगर इसको शो कराना है तो यहाँ पर हम बन कर लिख देंगे, वन प्रोपेनोल। वन प्रोपेनोल का मतलब क्या हो गया, ये ओल ग्रुप जो है कहाँ पर लगा हुआ है, कार्बन के पहले से रंग, पहले कार्बन के पास लगा हुआ है, जिधर से हमने किधर से गिनना स्टार्ट करा है, ग्रुप की तरफ से, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन प्रोपेनोल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है,
एक चीज़ और लगी होती है इसमें, कार्बन की साइड चेन लिखी लिखी हुई होती है, लगी हुई होती है, कभी कभी क्या आ जाती है, साइड चेन आ जाती है। जैसे CH3 आ गया, ठीक है, CH3 आ गया, तो इसको एक्स्ट्रा में CH3 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बोल सकते हैं। और C2H5 आ जाए तो उसको एथाइल बोल सकते हैं। अगर ये ग्रुप लग कर आ जाए, Cl का क्लोरीन लग कर आ जाए तो इसको बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। और Br लग कर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ठीक है। Br लग कर आ जाएगा तो ब्रोमो बोल देंगे उसको। अगर इनकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, अगर दो हो तो क्या आ जाएगा, डाई। अगर तीन हो तो आ जाएगा ट्राई। अगर फोर हो तो टेट्रा, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देख लीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड से ही CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो आ गई है यहाँ पर, और इनकी संख्या क्या आ गई है, दो आ गई है, तो इसको हम बोलेंगे डाई। डाई यहाँ क्या बोल रहे थे हम, यहाँ बोल रहे थे हम मैथाइल, डाइल मैथाइल, ठीक है, डाइल मैथाइल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, लिख लेते हैं इसको सही करके, डाई मैथाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, डाई मैथाइल, ओके। अब हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। कोई भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो अगले पेज पे लेते हैं, ठीक है। अगले पेज पे लेते हैं एग्जाम्पल। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिखना है हमें। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, केवल कार्बन की क्या है, चेन है, श्रृंखला है, ठीक है। उसको हम गिन लेंगे। इसको हम किधर से भी गिन सकते हैं, या इधर से राइट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड से गिन लो या लेफ्ट से गिन लो, ठीक है। हम लेफ्ट से गिनते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3। 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है हमारा प्रोप, 3 पे आता है प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे इसको, सफिक्स क्या था, एन। सफिक्स आता सिंगल बॉन्ड पे क्या था, एन, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। इसका क्या हो गया नाम, IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। और ऐसी इसी तरह से हम देखते रहेंगे क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हम इस टाइम हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और आगे देखेंगे। अच्छा, एक पहली बात तो ये देख लो, कार्बन की वैलेंसी जो होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, यानी कि वो 4 बंदों से कॉम्बिनेशन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर 4 होती है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे है, 4 4, सारे कार्बनों की यहाँ पे क्या है, वैलेंसी 4 है। यहाँ पे है 3 कार्बन, 3 तो ये लिखे हुए हैं, और हाइड्रोजन की होती है 1, 3 यहाँ पे क्या जोड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, तो 3 पहले यहाँ पे हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। इसको हम पूरा ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। C ये वाला आ गया, H2 है, H2 ये आ गया, 2 H यहाँ आ गए, सिंगल बॉन्ड C, और 3 H इधर आ जाएंगे, ठीक है। देख लो, H भी पूरे हैं और कार्बन भी पूरे हैं, 3 कार्बन ये आ गए, और H कितने, 3 3 2 5 5 3 8, 8 यहाँ पे H होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये बंधी हुई होती है श्रृंखला, ये खुली हुई श्रृंखला है, ठीक है। कार्बन कार्बन कभी भी होता है तो 4 उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, 4 4 परमाणुओं से ये जुड़ सकता है, ठीक है।
आगे दिखाता हूँ, आगे देख लीजिए। IUPAC नेम लिखेंगे हम दूसरा CH3 CH2 OH। ठीक है, हालांकि हमने ये लिख रखा है लेकिन फिर भी क्या लिख लिख करके देखेंगे हम इसको। अब हम इसमें क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप किधर किधर है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से। 1 2, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, क्या आता है 2 कार्बन के लिए, एथ। एथ है क्या, अब यहाँ पर बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन, एथे, एथेन। ठीक है, अभी ई नहीं लगा, ये ई की जगह हम फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, ओल। सफिक्स क्या है, ओ एच का, ओल, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, इसका क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, अब हम यहाँ पे शो कैसे कराएंगे कि ग्रुप किधर लगा हुआ है, पहले कार्बन पे लगा हुआ है या दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम शो कैसे कराएंगे, पहला कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, वन पहले लिख देंगे या फिर इसका एक नाम और हो जाएगा, एथेन, एथेन, एथेन वन ओल। ठीक है, एथेन वन ओल। ओल क्या शो करा रहा है, ओ एच ग्रुप। ठीक है, ओ एच ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, यह आ गया हमारा। ये दो तरीके से नाम लिखा जा सकता है। अब तीसरा देख लीजिए, CH3 CO CH3। ठीक है, पहले ये देख लीजिए ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, पहले देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं सही है गलत। सी सी की वैलेंसी यहाँ पूरी कौन कर रहा है, एच कर रहा है, इससे CO आ गया। ठीक है, और इससे CH3। ठीक है, ये सही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम गिन लेंगे, कार्बन गिन लेंगे। ये हम किधर से भी गिन सकते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है बीचम बीच में है, इधर से गिनेंगे तब भी एक पा रहा है, इधर से गिनेंगे तब भी एक पा रहा है। तो हम किधर से भी गिन सकते हैं, एक और दो, एक और दो। तो इसका नाम हो जाएगा प्यो ब्यूट, सॉरी, एथ आता है ना, सेकंड पे आता है एट, एथ। तो सेकंड के लिए लिखेंगे एथ, 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 सिंगल बॉन्ड है, एथेन। ठीक है, ग्रुप कौन सा आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, तो उसके लिए ओन आ जाएगा, एथेओन, एथेओन। ठीक है, थोन। ठीक है, ऐसी आगे देखेंगे कहाँ तक हो गया, 3 हो गया, 4, 4 पे देखेंगे CH2 CH3 CH2 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 OH। अब यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये श्रृंखला की इसकी बड़ी संख्या किसकी बड़ी है, कार्बन की, कार्बन की संख्या बड़ी है, और ये हम लिख चुके हैं। तो कार्बन की संख्या हम गिनेंगे, हम किधर से गिनेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4। 4 पे क्या आता है, ब्यूट, 4 पे आता है ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, एन ब्यूटेन। ई की जगह हमें क्या लगाना है, ऑल ग्रुप, ऑल ग्रुप लगाना है। ठीक है, अल नहीं, ऑल ग्रुप, ऑल, ब्यूटेओल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, और यहाँ पे हम शो करा देंगे वन, ब्यूटेनॉल, वन ब्यूटेनॉल। इसका क्या हो गया, IUPAC नेम वन ब्यूटेनॉल। एक तरह से कैसे बताया था मैंने, ब्यूटेन लिख लेंगे पूरा, ब्यूटेन, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटे वन ऑल। ठीक है, ये क्या हो गया, दो तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, फिर बाद में करेंगे उसको।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। CH3 CH2 OH CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन गिन लेंगे। कार्बन किधर से गिनेंगे? अगर हम इधर से गिनेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर हम लेफ्ट से गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पे ओल ग्रुप आ रहा है। तो हम किधर से गिन लें? किधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4। 4 है, 4 पे क्या आ गया? ब्यूट। 4 पे क्या आ गया? ब्यूट। और बॉन्ड क्या है? एन। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए एन आ गया। ब्यूटेनोल। ठीक है, ओल ग्रुप आ जाएगा ब्यूटेनोल। ठीक है, ब्यूटेनोल। अब हम 100 कहाँ से कराएंगे? यहाँ पे कराएंगे। 3 पहले लिखेंगे हम 2। पहले लिखेंगे क्या? 2। 2 लिखेंगे क्योंकि 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में है। 2-3 ब्यूटेनॉल। 2-3 ब्यूटेनॉल। इससे क्या शो हो जाएगा? इससे क्या पता चलेगा? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या है? ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है या अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-3 ब्यूटेनॉल। ठीक है, आगे एडवांस लेवल के मैं अगली क्लास में डालूंगा। ठीक है, जो पेपर में आए होंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के जाना, याद रहेगा और आपके नंबर पक्के रहेंगे। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, बाय।